Assalamu students, how are you all? I hope so. You all are fine and doing well. So today is our lecture number 3 of chapter number 1, that is Lincoln George. And in today's lecture, we will discuss inference and uh, and our vocabulary and grammar portion. And from the vocabulary and grammar portion, we will discuss gerund, infinitive, participle, and present tense. Okay, so let's start the lecture with the concept inference. So ये हमारे पास एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इन्फरेंस क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको पहले जो है मैं इन्फरेंस का कॉन्सेप्ट दे दूं, देन जो है हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। ओके, इन्फरेंस हमारे पास क्या होता है? आइडिया होता है और कोई कंक्लूजन होती है जो कि हम लोग किसी एविडेंस या रीजनिंग के बेस पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन या कुछ आइडिया ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम लोग इन्फरेंस कहते हैं। ठीक है, ये कोई इन्फिग्रेशन है कि सपोज हमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें से हम लोग इन्फ्रेंस, उसमें इन्फ्रेंस क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फ्रेंस इन रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट द ऑथर डज नॉट से डायरेक्टली बट गिव्स इनफ क्लूज फॉर यू टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। इन्फ्रेंस बेसिकली हमारे पास होता है कि उस चीज को अंडरस्टैंड करना जो ऑथर ने डायरेक्टली जो हमें नहीं बताई, बल्कि उसने हमें कुछ क्लूज दे दिए, ठीक है, कुछ क्लूज दे दिए जिनकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। बट वो डायरेक्टली जो है वो ऑथर ने वो बात नहीं की होती, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका मीनिंग कुछ और होता है। उस चीज को फाइंड आउट करना, उसको हम लोग इन्फ्रेंस कहते हैं। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग भी यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट द ऑथर डज नॉट से डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल देती हूँ, तो आपको जो है इसका ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल इसकी देखिए, द बॉयज क्लॉथेस वर वेट एंड हिज टीथ वर चैटरिंग। अब इसका इन्फ्रेंस देखें, उस ऑथर ने तो ये एक सेंटेंस का है ना, लेकिन इसका इन्फ्रेंस क्या है, जो हमने हमने इसको एज्यूम कि हम हमारी जो एजप्शन है, ठीक है, इस सेंटेंस की बेस पे उसको हम लोग इन्फ्रेंस करेंगे। और वो क्या होगा कि जैसे द बॉय इज प्रोबेबली कोल्ड, ठीक है, ये सेंटेंस हमने पढ़ा है और हम लोग इसकी बेस पे इन्फ्रेंस जो है हम लोग जो हमारा इन्फ्रेंस होगा वो हम लोग क्या जो है वो हमने सोच लिया कि द बॉय जो है वो प्रोबेबली कोल्ड है, लाइक उससे ठंड लग रही है, या फिर वो जो है बारिश में पानी में खड़ा हुआ है। इवन दो के टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि इट वॉज रेनिंग, कि वो बारिश हो रही है, बल्कि एग्जाम्पल में इन्होंने सिर्फ ये लिखा कि द बॉयज क्लॉथेस वर वेट एंड हिज टीथ वर चैटरिंग। तो हमने जो है ये खुद एज्यूम कर लिया कि जो है शायद जो है मे बी जो बच्चा है वो उससे ठंड लग रही है, या फिर वो पानी में या बारिश में खड़ा हुआ है, इवन दो द टेक्स्ट डज नॉट से इट वाज रेनिंग। आई होप सो कि आपको इसकी इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई इन्फ्लुएंस की। ओके, अब हम लोग अपने इन्फ्लुएंस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस पेव द वे टू प्रॉस्पेरिटी। अब ये दो क्वेश्चन है, अब हमने जिनका आंसर देना है वो हमने अपने इन्फ्लुएंस के बेस पे देना है। लाइक चैप्टर में हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से जो हमने जो उसमें से हमने अपनी इन्फ्लुएंस की बेस पे हमने इसके आंसर दिए। लाइक डायरेक्टली ऑथर ने ये बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमने एज्यूम किया है आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, सो उस इन्फ्लुएंस की बेस पे हमने इनके आंसर देने। हाउ कैन स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस पेव द वे टू प्रॉस्पेरिटी। लाइक जो स्ट्रगल है या परसिस्टेंट जो साबित करनी है, वो किस तरह से हमें कामयाबी की जो है एक कामयाबी की राह की तरफ जो है वो हमारे लिए एक कामयाबी की राह को हमवार करते हैं, ठीक है। ओके, इसका आंसर देख लें कि स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस आर की टू अचीविंग सक्सेस स्पेशली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। स्ट्रगल और परसिस्टेंस जो है वो जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है इन अचीविंग सक्सेस स्पेशली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। इन लिंकन जॉर्ज, जो हमारा चैप्टर है लिंकन जॉर्ज में, जो लिटिल बॉय है उसकी जो फैमिली है उसने काफी हार्डशिप्स जो है फेस की हैं, बट उनकी जो डिटर्मिनेशन थी और उनके जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज थी, ठीक है, उन्होंने उनको हेल्प आउट किया था सरवाइव करने में, और उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने में जो है उन्होंने क्या किया, हेल्प किया। The boy's bravery and resilience reflect how continuous efforts, even in the face of adversity, can lead to personal growth and eventually prosperity। ठीक है, कि उस बच्ची की जो बहादुरी थी वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि कंटिन्यूस एफर्ट जो है इवन के डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है हमें कामयाबी की तरफ एक न एक दिन जो है वो ले जाती है। इट टीचेस दैट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन इफ वन ट्रूली वांट्स टू सक्सीड। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमें ये टीच करता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हमें कामयाबी तक पहुंचना है तो गिव अप करना कोई हमारे जो है वो लाइक एक ऑप्शन नहीं है। अपनी लाइफ की डिफिकल्टी से बचने का कोई एक ऑप्शन नहीं है गिव अप करना।
लाइक हमें जो है कंटिन्यूस एफर्ट करनी चाहिए अगर हम लोग सक्सेस लाइफ में जो है सक्सेस चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ड्यूटी कैन सेव पीपल फ्रॉम एम्बेरसमेंट, डू यू एग्री? कि जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो इंसान को एम्बेरसमेंट से बचाती है। जो हमारी लाइक जो ड्यूटी की जिम्मेदारी है वो हमें एम्बेरसमेंट से बचाती है। डू यू एग्री? क्या आप इसी से एग्री करते हैं? यस, आई एग्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वन ड्यूटी हेल्प्स बिल्ड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जो अपनी ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वो जो है हमारी एक रिस्पेक्ट को, हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प आउट करती है। इन द स्टोरी द बॉयज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन इवन इन डेंजरस सिचुएशन प्रिवेंट्स शेम एंड शो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कि जो बॉय की एक सेंस ऑफ ड्यूटी थी या उसका डिसिप्लिन था, ठीक है, इवन के डेंजरस सिचुएशन में भी उसने उसे जो है लाइक शर्मिंदगी से बचाया और उसको एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड करने में उसकी हेल्प की। ही डज नॉट पैनिक और एक्ट सेल्फिशली, लाइक उसने जो है पैनिक नहीं किया, उसने सेल्फिशली जो है एक्ट नहीं किया, लाइक सिर्फ अपना सोचे उस तरह से उसने रिएक्ट नहीं किया, विच अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द जर्नल। ठीक है, जो कि उसको उसकी जो रिस्पेक्ट थी उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से उसकी जो इज्जत थी वो बढ़ गई। दिस शोज दैट बीइंग रिस्पॉन्सिबल कैन प्रोटेक्ट वन ऑनर एंड प्रिवेंट एम्बैरेसिंग और डिसऑनरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चंस रह गए इन्फ्लुएंस के। और इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आपने पढ़नी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकती है। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। आज अब हम लोग जो अपना ग्रामर एंड वोकैबुलरी का जो है टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट था, टेंस वर्सेस एस्पेक्ट। सबसे पहले हम लोग टेंस को देख लेते हैं कि टेंस हमारे पास क्या होता है। टेंस को हम लोग कहते हैं कि वक्त। ठीक है, सिंपल। टेंस हमारे पास क्या होता है? वक्त होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, देखिए टेंस टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस। टेंस जो है हमें लाइक बताते हैं कि कोई भी काम है वो किस टाइम, किस कैसे हुआ, लाइक किस वक्त में हुआ। ठीक है, इवन इन द पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। इंग्लिश में हमारे पास थ्री टेंसेस हैं। आपको समझ आ गया कि टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल वक्त, लाइक टेंस में बताते हैं कि मैन समथिंग हैपेंस। ओके, अब इसके हमारे पास इंग्लिश में थ्री टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समथिंग हैपन बिलो, सॉरी, समथिंग हैपन बिफोर नाउ। पास्ट टेंस में लाइक होता है कि हम लोग कुछ ऐसा जो जो चीज जो है पास्ट में हो चुकी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉक टू स्कूल यस्टरडे, लाइक मैं कल स्कूल गया था। प्रेजेंट में होता है कि लाइक प्रेजेंट में कुछ चीज हो रही है। फ्यूचर में होता है कि समथिंग विल हैपन, लाइक फ्यूचर में कुछ होना होता है तो उस चीज को शो करें। जैसे आई विल वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं जो हूँ डेली स्कूल जाया करूंगा। ओके, अब हमारे पास क्या होते हैं कि टेंस थ्री हमारे पास टेंसेस हैं। आगे से जो टेंसेस है ये हमारे पास फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, ये जो चार हमारे पास आगे इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? एस्पेक्ट्स। ठीक है, एस्पेक्ट्स बेसिकली एस्पेक्ट हमारे पास क्या होती है? एक वर्ब फॉर्म होती है, या फिर हम उर्दू में से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो कोई भी बात जो कहने का उस बात को कहने का जो तरीका होता है उससे हम क्या कहते हैं? एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि लाइक मैंने अपने जो है मैंने किसी को बताना है, कोई बात बतानी है ना, तो सबसे पहले तो मुझे टेंस मैं चूज करूंगी कि लाइक मैंने पास्ट में बतानी है, प्रेजेंट में बतानी है या फ्यूचर में बतानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्शन है कि मैंने अपने दोस्त को इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट करना है, तो अब मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहती हूँ पास्ट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट टेंस में मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अब देखिए मैं उसको कैसे बताऊंगी? पास्ट टेंस में तो बताऊंगी लेकिन मैं उसे कैसे बताऊंगी? लाइक कि मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया था, या मैं अपने दोस्त को इनवाइट कर रही थी, या मैं अपने दोस्त को इनवाइट कर चुकी थी। सो ये जो आगे लाइक अब बताने का जो तरीका होता है उस चीज को हम लोग एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखें कि हमारे पास जो है फोर एस्पेक्ट होते हैं इंग्लिश में। पहला हमारे पास होता है सिंपल बेसिक एक्शन, फॉर एग्जांपल आई ईट लंच, शी प्लेड फुटबॉल। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोग्रेसिव, जिसे हम लोग कंटिन्यूस भी कहते हैं। ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन को जो शो कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास होता है परफेक्ट एंड एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम। ओके, फोर्थ हमारे पास एस्पेक्ट होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है। अब हम लोग इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब आप लोग की एक एक्सरसाइज भी है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस जो है वो हम लोग इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर्स का बनाएंगे, उसमें करेंगे। इसमें हम लोग जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ओके, अभी आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे यहाँ पे है कि शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल है ना,
तो आप लोग एक्सरसाइज है वहां पर सेंटेंस दिए होंगे, आपने इसमें से पास्ट वो टेंस भी बताना है, रिस्पेक्ट भी बताना है, तो हम लोग उस लिहाज से इसको देखेंगे। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि टेंस हमारे पास कौन सा है जिसमें पास्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, लाइक वो फुटबॉल खेल रहे थे। टेंस पास्ट है। और हमारे पास जो इसका एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट हमारे पास का क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। ये आपने टेंसेस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो शायद हम लोग आगे इनको करेंगे जब, तो आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे आपने पढ़े ही होंगे क्योंकि मैट्रिक में तो टेंसेस होते ही है ना, तो सो आपको पता है कि यहाँ पर शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल है, तो पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, वॉज प्लेइंग है, तो हमारे पास टेंस हमारे पास पास्ट हो गया, एस्पेक्ट हमारे पास इसका कंटिन्यूस हो गया। सो ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग लंच, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग लंच, ये हमारे पास, अब देखिए कौन सा टेंस है। टेंस हमारे पास ये हैव बीन है ना, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेंस हमारे पास प्रेजेंट है और इसका जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। हैव बीन सिंपल जा रहा है ना कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। सो इसका टेंस हमारे पास प्रेजेंट है और जिसका एस्पेक्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और जिसका हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इजी से हमारा कॉन्सेप्ट था। आपने बस इसमें याद रखना है कि टेंस हमारे पास कितने थ्री हमारे पास टेंसेस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनको जो आगे फर्दर उनको डिवाइड किया गया है ना, कंटिन्यूस में, सिंपल में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, उन फोर पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उन्हें कहते हैं एस्पेक्ट्स, ठीक है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो बस, बाकी रट्टा इसमें मारने की चीज नहीं है, आपने बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सिंपल वर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो हमारे पास जेरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जेरेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जेरेंट हमारे पास क्या होता है। जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन, ठीक है। जेरेंट जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एज अ नाउन काम करती है, लाइक वर्ब के साथ जो है आईएनजी होता है, वर्ब आईएनजी होता है, ठीक है। और वो सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब स्विमिंग यहाँ पर देखें कि स्विमिंग क्या है हमारे पास, वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और ये सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा है, तो सो स्विमिंग हमारे पास क्या है, जेरेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि आई इंजॉय रीडिंग, रीडिंग अब देखें, रीडिंग हमारे पास है ना वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और ये सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रही है, सो दिस इज जेरेंड। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज डांसिंग मेक्स हर हैप्पी, यहाँ पे डांसिंग हमारे पास क्या है, जेरेंड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जेरेंड जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा होता है और वो एज अ नाउन काम कर रही होती है सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपल, क्या होता है पार्टिसिपल जो है, इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन। देयर आर टू टाइप्स। ओके, पार्टिसिपल हमारे पास वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है सेंटेंस में, और वो नाउन को क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। देयर आर टू टाइप्स हमारे पास पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें वर्ब के साथ हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारे पास होता है कि वर्ब के साथ जो है ई डी लगा होता है, ई एन लगा होता है, ठीक है, लाइक इस ई एन और ई डी लगा होता है। ओके, अब आपने ना इसमें ये डिफरेंस रखना है जेरेंड में और पार्टिसिपल में, क्योंकि जेरेंड में भी हमारे पास वर्ब की फॉर्म और आईएनजी होता है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि जेरेंड जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है लेकिन वो एज अ नाउन काम कर रहा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी होता है लेकिन वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है सेंटेंस में, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन, ठीक है, द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन। अब यही हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, देखिए क्राइंग और बेबी, ठीक है। क्राइंग हमारे पास एडजेक्टिव है और बेबी हमारे पास नाउन है, लाइक ये क्राइंग जो है बेबी को क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है, सो ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्राइंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है पास्ट पार्टिसिपल की। इसमें आप देखें ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो, ब्रोकन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और विंडो हमारे पास नाउन है। लाइक विंडो को जो है, ब्रोकन विंडो को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे, अब आप देखिए इसके एंड पे क्या आ रहा है, ई एन आ रहा है ना, तो इस चीज में पता चल रहा है कि हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, दोबारा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टिसिपल हमारे पास एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो कि सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है। लाइक वो नाउन को क्या कर रही होती है, फर्दर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही होती है। और टू टाइप्स के हमारे पास पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में ये क्या होता है कि वर्ब के साथ ईडी या ईएन लगा होता है, वो भी एज एन एडजेक्टिव ही काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन, द ब्रोकन विंडो वॉज डेंजरस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होता है, एंड इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली प्रोसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव जो है एक बेस फॉर्म होती है वर्ब की, बेस फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके साथ हमेशा टू लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, टू ईट। ठीक है, टू पहले और बाद में फिर क्या होता है, उसके वर्ब होते हैं। इट कैन एक्ट एज एन नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। लाइक वो सेंटेंस में हमारे पास एज अ नाउन भी काम कर रही होती है, समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है, समटाइम एज एन एडवर्ब काम कर रही है। एडवर्ब हमारे पास होता है लाइक जो नाउन को, ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को और सम एडवर्ब्स को क्या कर रहा हो, फर्दर जो डिफाइन कर रहा हो, तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट आप लोग एग्जांपल देखें जहां पर हमारे पास एज अ नाउन काम कर रहे हैं, इन्फिनेटिव एज अ नाउन काम कर रहे हैं। देखिए जैसे आई वांट टू लर्न स्पेनिश, टू लर्न है ना, तो ये यहाँ पर एज अ नाउन काम कर रहा है, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है जो कि एज अ नाउन काम कर रहा है। शी हैज अ बुक टू रीड। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर टू रीड इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि टू रीड जो वो बुक को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं कि शी हैज अ बुक, बुक है पढ़ने के लिए, बुक को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं ना। तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है जो कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है ही केम टू हेल्प। ये हमारे पास टू हेल्प जो है एडवर्ब है, बिकॉज एडवर्ब जो है टू हेल्प एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि इस वर्ब एक्सप्लेन कर रहा है केम को, कि एक्सप्लेन व्हाई ही केम, लाइक कि वो क्यों आया, वो मदद के लिए आया। तो टू हेल्प को जो है ये वर्ब है, सॉरी वर्ब है ना केम, तो इस वर्ब को जो है टू हेल्प फर्दर क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सो टू हेल्प हमारे इंफिनिटिव है जो कि एज एन एडवर्ब काम कर, टू हेल्प जो है वो खुद एडवर्ब है, लेकिन टू हेल्प है ना, तो ये इन्फिनेटिव पे है हमारे पास, सो ये एज एन एडवर्ब यहाँ पर हमारे पास काम कर रहा है। आई होप सो कि आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, तो फिर आपको जो है इसे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने इसकी एक्सरसाइज को जो है एक बार खुद करने की जरूर ट्राई करना, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। बाकी मैं भी इंशाल्लाह आपको जो है एक्सरसाइज सारी जो है उनको करवा दूंगी सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास, अब बेसिकली वैसे तो आपके इस चैप्टर में हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों टेंसेस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जस्ट जो है प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन, वो सॉरी पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा फ्यूचर और पास्ट टेंस है वो हम लोग इंशाल्लाह जो है इसको हम लोग सेपरेट उसकी वीडियो बनाऊंगे, उसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस। ये टेंसेस होप्स हो कि आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं आपको जो है करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास कौन सा टेंस होता है, द प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर करंटली हैपनिंग, हैबिचुअल ट्रुथ, जनरल फैक्ट और शेड्यूल इवेंट्स। इट हैज फोर एस्पेक्ट्स। प्रेजेंट टेंस हमारे पास लाइक एक ऐसा टेंस होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस करंटली हैपनिंग्स, लाइक जो कुछ हो रहा हो लेकिन वो प्रेजेंट में हो रहा हो, इस तरह का एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो। कुछ हैबिचुअल ट्रूथ्स होते हैं, जनरल फैक्ट्स होते हैं, उन सबको हमने डिफाइन एक्सप्रेस करना है, तो हमने उनको प्रेजेंट टेंस में वो सॉरी वो एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ओके। इसके प्रेजेंट टेंस के फोर एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से बचा क्योंकि एस्पेक्ट्स का एस्पेक्ट जो है हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग से पहला जो हमारा एस्पेक्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो हमारे पास सिंपल टेंस है, जिससे हम लोग इन डेफिनेट टेंस भी
कहते हैं, ठीक है। ओके, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, हैबिट्स एंड रूटीन्स एंड चेंजिंग सिचुएशंस, इमोशंस, एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। इन सब की मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको उर्दू में देख लेते हैं कि इसकी जो उर्दू में पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है, ठीक है। लाइक सेंटेंस के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बाकी इतना अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ओके, हम लोग इसी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई और ई एस। ई और ई एस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओके, ई और ई एस होता है कि सब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसमें जो हमारे पास होती है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उसके साथ ई और ई एस लगता है। तो ई और ई एस हम लोग कब लगाते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। और हम लोग जब हमारे पास प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लोग उस टाइम सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं विदाउट एस और ई एस, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें, हमने क्या पढ़ा है कि हम लोग ई और ई एस तब लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब हम लोग सी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। शी टीचेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी। अब देखें, शी हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? एस और ई एस। शी टीचेस, अब देखें टीच हमारे पास वर्ब था तो हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया? एस ऐड कर दिया। शी टीचेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन लीव्स एट 6:30 एवरी मॉर्निंग। ओके, ये आप थोड़ा इनके देख लें साथ की। अब देखिए, हमने उनको पढ़ा था ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग यूज करते हैं हैबिट्स, रूटीन्स को, जनरल ट्रूथ्स को, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमारे पास पहले एग्जांपल देख लें कि ये किसकी है? हैबिट की है। हैबिट जो है लाइक ये हैबिट है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। हैबिट है ना, लाइक वो डेली यूनिवर्सिटी है पढ़ाती है, इसकी एक हैबिट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास होगा रूटीन है, ठीक है। रूटीन की एग्जांपल है क्योंकि ट्रेन जो है लाइक वो एवरी मॉर्निंग 6:30 पे जो है वहां से निकलती है, तो सो ये हमारे पास एक रूटीन है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर देखिए, द ट्रेन, ट्रेन हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सो हमने क्या इसकी बात के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास एक ट्रुथ है, ठीक है, जनरल ट्रुथ है। वाटर बॉयल्स, वाटर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने एस ऐड कर दिया। फर्स्ट यू टर्न लेफ्ट एंड देन यू गो स्ट्रेट। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल है, लाइक उसकी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन अगर हमने बताया तो एग्जांपल है आई लव चॉकलेट्स। ये हमारे पास एक जो है वो इमोशन है। आई विश आई कुड फ्लाई, ये हमारे पास क्या है? एक विश है। ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ कि आई जो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आई होता तो सिंगुलर, लेकिन हम लोग इसे ट्रीट एज अ प्लूरल करते हैं। आई ट्रीटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए, अब आई जहां भी आएगा उसके वर्ब के साथ हम लोग कभी भी एस और ई एस ऐड नहीं करते क्योंकि इसको हम लोग प्लूरल कंसिडर करते हैं आई को। इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर नहीं करते। बेशक ये सिंगुलर है लेकिन इसको हम लोग एज अ प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। सो हम लोग एक साथ जब भी कोई वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट टेंस की तो उसमें हम लोग एस या ई एस ऐड नहीं करते। अब हम लोग इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में इसका होता है फॉर, इसमें से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 6:30 एवरी मॉर्निंग। अब इसका जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव बनाते हैं ना जब हम लोग, तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं? डू नॉट लगाते हैं या हम लोग डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। ओके, अब डू नॉट जो है लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट जो लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब देखिए, ट्रेन हमारे पास क्या था? सिंगुलर था ना, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाए, ओ सॉरी डज नॉट लगाएंगे। द ट्रेन डज नॉट, जब डज नॉट लग जाएगा ना तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म होगी ना उसके साथ जो एस होगा या ई एस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा नेगेटिव बनाते हुए, ठीक है। ये बन जाएगा द ट्रेन डज नॉट लीव 6:30 एवरी मॉर्निंग। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो उसे डज नॉट लगेंगे, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस होगा वो रिमूव हो जाएगा।
और जब हम लोग उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा कि हम लोग डज को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। डज द ट्रेन लीव एट 6:30 एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव चॉकलेट है ना, आई लव चॉकलेट, ठीक है। तो इसका हम लोग जब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट आई है, आई को हम लोग क्या करते हैं एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो आई से हम लोग लगाएंगे आई डू नॉट लव। फॉर्म फर्स्ट चीज सिंपल वही फॉर्म रहती है, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते। आई लव, आई डू नॉट लव चॉकलेट्स। और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसका बन जाएगा डू आई लव चॉकलेट्स, एंड एट द एंड जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें कि स्ट्रक्चर में देखें इसका हम लोग इसमें इज एम आर लगता है, या उसके बाद प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग किसे कहते हैं, आई एन जी को कहते हैं। अब हमने देखना है, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जो है, इसमें हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होते हैं एम, इज और आर। अब देख लें क्या एम यूज होता है आई के साथ, ठीक है, आई एम यूज करेंगे। ही, शी, इट। लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट से हम लोग यूज करेंगे इज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं लाइक दे, यू, ओके। अब यहाँ पे देखें कि यू जो है वो सिंगुलर है ना, तो लेकिन इसको हम लोग हमेशा लगाएंगे ये आर। यू इज कभी भी नहीं होता, ठीक है, इसको हम लोग एज अ प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। यू आर होगा, यू इज नहीं होता कभी भी। सो इस चीज को आपने याद रखना है। दे, यू, इनसे हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, वही हो गया, ठीक है। इनसे हम लोग क्या करते हैं, आर लगाते हैं, ओके। अब पहले कंटिन्यूस टेंस को हम लोग उर्दू में अगर देखें ना, तो इसके एंड पे आ रहा होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं। लाइक वो खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो सो रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा जो कि देखिए कुछ कोई ऐसा एक्शन जो हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। कोई टेम्परेरी एक्शन है लाइक रेगुलर बेसिस पे होता है, नहीं सॉरी, टेम्परेरी एक्शन जो होता है, परमानेंट नहीं, सॉरी, टेम्परेरी एक्शन होता है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। या फिर हमने फ्यूचर इवेंट प्लान करना है, उसको हम लोग जो है एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब आप देखें ये जो हम तीन हमने पढ़े, इसके यूज इन तीनों के एग्जांपल्स भी आ गए हैं। पहला यूज हमारा एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एग्जांपल देखें। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डिबेट कंपटीशन। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फाइनल डिबेट कंपटीशन की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक एक एक्शन है ना जो कि हो रहा है राइट नाउ, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन हमने किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई टेम्परेरी एक्शन है। एग्जांपल देखिए, शी इज वर्किंग ऑन अ रिसर्च पेपर अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि ये एक टेम्परेरी एक्शन है ना, लाइक कोई परमानेंट काम तो नहीं है, कि वो जो है एक क्लाइमेट चेंज पे जो है एक रिसर्च पेपर है उस पर काम कर रही है, एक ये टेम्परेरी काम है। तो उसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वी आर मीटिंग द गेस्ट लेक्चरर, ओके। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्लान फ्यूचर इवेंट। हमने कोई लाइक फ्यूचर इवेंट प्लान करना है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो प्लान करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, वी आर मीटिंग द गेस्ट लेक्चरर एट 4 PM टुडे, ठीक है। लाइक हम जो गेस्ट लेक्चरर है उनसे हम लोग आज शाम 4 बजे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको होप सो कि आपको एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी, ओके। इसका जो नेगेटिव टेंस है ना वो काफी इजी होता है इसका नेगेटिव बनाना। नेगेटिव इसका जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं, नॉट। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट आर नॉट हेल्पिंग, आपके साथ क्या ऐड हो जाता है, नॉट ऐड हो जाता है, बस सिंपल। शी इज वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, ठीक है, वी आर नॉट मीटिंग। बहुत इजी सा इसका इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम लोग स्टार्ट में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डिबेट कंपटीशन, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपने हमेशा इंटरोगेशन के एंड पे डालना है। पेपर में जो है ना इंस्टीट्यूट मिस्टेक्स के 0.5 मार्क्स कटते हैं, सो इसलिए आपने छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखना है। शी इज वर्किंग ऑन अ रिसर्च पेपर, ओके। इज शी वर्किंग ऑन रिसर्च पेपर अबाउट क्लाइमेट, और आर वी मीटिंग द गेस्ट लेक्चरर एट 4 PM टुडे, ठीक है। ये हमारे हो गए दो एस्पेक्ट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें हमारे पास जो है
दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हमारे पास इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है इसमें। ये आपने याद रखना है। परफेक्ट के जितने भी हमारे पास टेंसेस है ना, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों परफेक्ट के जो हमारे पास टेंसेस हैं सब में हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होते हैं। हैज जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। और हैव को हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, अब इसका हम लोग यूज पढ़ लेते हैं। एक्शंस दैट अकर्ड इन द पास्ट बट हैव रेलेवेंस और इफेक्ट इन द प्रेजेंट। लाइक कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ लेकिन उसकी कोई रेलिवेंस हो प्रेजेंट के साथ। कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे हमारे हो जाते हैं कि वो होते तो पास्ट में लेकिन उनका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पे भी होता है। और इसकी जो उर्दू पहचान है वो होता है कि चुका है एंड पे लाइक उसका आता है कि चुका है सेंटेंस के, चुकी है, ठीक है, चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वो खाना खा चुके हैं, वो किताब पढ़ चुके हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहे होते हैं। इसके आप एग्जांपल देखिए कि ही हैज कंप्लीटेड टू इंटर्नशिप एट प्रेस्टिजियस लॉ फेम। कि ठीक है कि उसने प्रेस्टिजियस लॉ फेम में जो है टू अपनी इंटर्नशिप जो है कंप्लीट, वो अपनी कंप्लीट कर चुका है। ये हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। ये साइंटिस्ट जो है वो एक बैक्टीरिया की जो न्यू स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हैं। आई हैव नेवर रीड अ मोर कंपेलिंग फिजियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके अब देखिए कि अब पेपर में जो है ना आपका क्वेश्चन आता है, लाइक इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं, प्रेजेंट में दे देंगे, पास्ट में दे देंगे या फ्यूचर में दे देंगे, किसी एक टेंस में दे देते हैं और आपसे वो कहते हैं कि तू किसी दूसरे टेंस में चेंज करें। लाइक वो प्रेजेंट में दे देंगे, पास्ट में चेंज करना है, पास्ट में दे देंगे, फ्यूचर में चेंज करना है। सो उस तरह से आप क्या करें, तो इसलिए आपने जो है ना इनको अच्छे से समझना है। इसकी अब इतना वो नहीं माइंड रहता कि अच्छा इसकी अब मैं आपको वैसे बता रही हूँ उर्दू में कि चुका है, चुकी है, कि आपने इसी को रट्टा नहीं मारने बैठ जाना। क्योंकि ये रट्टा मार के आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपने जो है यहाँ से पढ़ना है कि परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होता है। लाइक इंग्लिश में से ही आपने जो है पढ़ना, इससे समझना है। क्योंकि इस तरह के पहले आता था ना कि उर्दू सेंटेंसेस होते थे तो हमने इंग्लिश में करना होता था, लेकिन अब इस तरह से नहीं आता। सो अब देखिए हैज और थर्ड फॉर्म से मेरे पास चल रहा है कि हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर देखें हैव डिस्कस छोटी छोटी आप लोग जो है ना इनके देखा करिए और याद रखा करेंगे। हाँ, अगर ये वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, ये फॉर्म होगा तो ये टेंस होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इनको याद किया करिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट। ओके, सॉरी, इसका हम लोग नेगेटिव भूल गए हैं। इसका नेगेटिव जो हम लोग बनाएंगे ना, तो उसमें भी हम लोग सिंपली क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं बिफोर, सॉरी, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही हैज नॉट कंप्लीटेड टू इंटर्नशिप एट प्रेस्टिजियस लॉ फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट हैव नॉट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। आई हैव नॉट नेवर। सिंपली हम लोग इसमें जो है नॉट ऐड कर देते हैं। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्प में आप क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, has he completed two internships at prestigious law firm, and at the end, question mark. Have scientists discovered a new species of bacteria? I have never read a more, sorry, have I never read a more compelling psychological arguments? क्या अब हमारा लास्ट एस्पेक्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस को हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। और किसका स्ट्रक्चर आप देख लें कि हैज हैव आता है। और क्या, अब देखिए प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। परफेक्ट क्या, परफेक्ट से हम लोग क्या लेंगे, हैव ले लेंगे। कंटिन्यूस से हम लोग इसकी फॉर्म प्लस आईएनजी ले लेंगे। फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ले लेंगे। इन दोनों को हमने जो है लाइक इन दोनों को हमने मिला के जो हमारे पास बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने इसे याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स ले लेंगे, कंटिन्यूस की हम लोग क्या ले लेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ले लेंगे। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हैज हैव प्लस बीन, हमेशा इसमें आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग बीन लगाते हैं साथ, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस आईएनजी, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है। अब देखें इसका, ये जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये हम लोग यूज करते हैं जब हमने कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करना हो जो कि पास्ट में शुरू हो लेकिन वो
प्रेजेंट में भी अभी तक लाइक स्टिल कंटिन्यू हुआ, प्रेजेंट में भी इस तरह के एक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखिए तो आपको समझ आएगी कि शी हैज बीन स्टडिंग न्यूरो साइंस फॉर द पास्ट 3 इयर्स, कि वो जो है लाइक वो पास्ट 3 इयर्स से जो है न्यूरो साइंस को पढ़ रही है। अब देखें कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कि वो जो है 3 साल पहले लाइक उसने स्टार्ट किया था ना, तो वो अभी तक जो है पढ़ रही है। तो ये अब एक ऐसा एक्शन है कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन स्टिल कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी। तो इस टेंस को, इस तरह के एक्शंस को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दे हैव बीन डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर सिंस जनवरी, कि ये जो है ना कि वो ये सॉफ्टवेयर सिंस जनवरी से जो है लाइक जनवरी से इससे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। सो के एक पास्ट एक्शन है जो कि पास्ट में शुरू हुआ लेकिन स्टिल कंटिन्यू है इन प्रेजेंट। नेक्स्ट देखें कि आई हैव बीन टीचिंग एट दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2010, कि मैं जो हूँ इस इंस्टीट्यूशन में 2010 से पढ़ा रही हूँ। सो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और स्टिल कंटिन्यू है प्रेजेंट में। ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका भी नेगेटिव जो है वो बहुत सिंपल है, सिंपली हमने नॉट लगा देना है। शी हैज बीन नॉट स्टडिंग, शी हैज नॉट बीन, ओके। इसमें आप देखें कि हम लोग नॉट लगाएंगे, शी हैज नॉट बीन, सॉरी शी हैज बीन नॉट स्टडिंग, नॉट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, बीन की बात लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख, ठीक है, दे हैव बीन नॉट, दे हैव बीन नॉट, दे हैव नॉट, सॉरी, जो है मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ, शी हैज नॉट बीन होगा, ठीक है। हेल्पिंग आपके बाद हम लोग जो है नेगेटिव लगाते हैं जैसे हमने ऊपर भी लगाया है। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग न्यूरो साइंस फॉर द पास्ट 3 इयर्स, दे हैव नॉट, ठीक है, दे हैव नॉट, ये याद है ना, हेल्पिंग आपके बाद हमने नॉट लगाना है बीन से पहले। दे हैव नॉट बीन डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर सिंस जनवरी, आई हैव नॉट बीन टीचिंग एट दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2010। सो दिस इज आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारा इसके बाद जो है एक पास्ट टेंस रह जाएगा, फ्यूचर टेंस रह जाएगा। बाकी हमारे यही कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पोर्शन था उसमें हमारे यही कॉन्सेप्ट थे, बस वो हमारा एक पास्ट रह गया टेंस और एक फ्यूचर रह गया, जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।